हेलो दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 यानी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले हमने सभी सवाल आपको बता रखे हैं, सिखा रखे हैं। तो आप जो दोस्तों, छात्रों, स्टूडेंटों ने ना देखा हो तो वो सवाल जाके देखा करें और उनको हल करने की कोशिश किया करें। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें। आप बार बार करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। कोई भी चीज़ जब बार बार करते हैं तो बनती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोर्ड में लिख रखे हैं, तो आपको हम पहले पढ़ के बता दें और फिर इसके बाद उसको हल करेंगे। तो कहता वह एपी ज्ञात कीजिए, इतना ही समझ ले लेते हैं। यानी कि हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। कौन सी? वह यानी कि इससे संबंधित होगी कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या होना चाहिए? 16 है। तीसरा पद क्या है? 16 है। और यहां से लागू होता है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तीसरा पद क्या है? 16 है। तो इससे जो निर्मित हो, इन सब तीन कंडीशनों से जो निर्मित होने वाली जो एक एपी है वह कौन सी है, वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसमें है हम जो दिया है वही लिख दे रहे हैं। तो उसमें लिखा है तीसरा पद 16। प्रश्न से तीसरा पद यानी A3 बराबर 16। तो A3 को क्या लिखते हैं? A प्लस 2D बराबर 16। ये तो आप लिखते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से। ठीक, ये क्या हो गया? समीकरण 1। और अब और प्रश्न में उसने कहा है, पुनः प्रश्न से उसने क्या कहा है? सातवां पद यानी कि A7। देखना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात अधिक है यानी कि घटाना पड़ेगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है यानी कम अधिक का अंतर सीधे घटाना। तो A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर का 12। तो इसका A प्लस 6D माइनस का गुणा होगा तो माइनस का A माइनस का 4D बराबर का 12। प्लस माइनस का एक आपस में कट गया। 4D में से 6D में से 4D जाएगा तो प्लस का 2D बराबर का 12। तो 6 2 कम 2 2 6 का 12, अर्थात D का मान क्या आ गया बच्चों? 6। क्या आया? 6। इस D का मान हम यदि समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा? A प्लस 2D बराबर का 16। तो A प्लस 2D का मान क्या निकला? 6 बराबर का 16। तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। 12 बराबर 16। तो 12 का पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस का 12, ये बराबर क्या प्राप्त हो गया? 4। अब देखो, कोई भी समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रथम पद और उसका सर्वांतर यदि पता होता है तो कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः एपी का प्रथम पद, अतः एपी अतः समांतर श्रेणी। ठीक है, ए का मान क्या है? A1 तो क्या हो जाएगा हमारा? ऐसा प्राप्त होगा A1, फिर A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो A1 का मान क्या हो गया हमारे पास? 4। ठीक, A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस D लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? A3 को A प्लस 2D लिखेंगे। A4 को A प्लस 3D लिखेंगे और इसको A प्लस 4D लिखेंगे डॉट डॉट। ठीक, तो A का तो 4 है ही है और A का मान क्या है? 4 प्लस का D का मान क्या है हमारा? 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें होगा 4 प्लस 2 गुणे 6, यहाँ होगा 4 प्लस 3 गुणे 6, 4 प्लस 4 गुणे 6 डॉट डॉट। ठीक, तो ये होगा 4, 6 4 10, 6 दूने 12, 12 4 16, 6 दूने 12 4 16। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा 4 4 कितने का अंतर आ गया हमारा, 6 का अंतर आ रहा है, तो 6 18, 4 22, 6 चौको 24, 4 28। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त समांतर श्रेणी ये होगी, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या हुई, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। आपको पता ही है कि कोई भी समांतर श्रेणी यदि प्राप्त करना है तो प्रथम पद और सर्वांतर यदि हमारे पास है तो कोई भी पद हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंच पद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, हल होता है। आप यदि फेसबुक पर देखा करते हैं तो क्या कर लें, फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।